हेलो, दिस इज हिमांशु एंड नाउ यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की तैयारी है। प्राथमिक में नहीं, क्योंकि प्राथमिक में जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी नहीं होगी नई भर्ती नहीं आ सकती। जूनियर हाई स्कूल में लगभग 40,000 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर माह तक आ सकता है। इसके पहले 20 जून को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पदों का अध्याचन मांगा गया था। उसके बाद 29 जून को एक और पत्र जारी हुआ सहायक शिक्षा निदेशक के द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, और इन दोनों में ही इसी शिक्षक भर्ती से संबंधित और पदों से संबंधित अब अध्याचन मांगा गया है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण और शीर्ष प्राथमिकता पर है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि इसके अलावा बिहार और झारखंड राज्य में भी नई शिक्षक भर्तियां फिलहाल गतिमान हैं। ठीक है, दूसरी प्रमुख सूचना यह है कि आज शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक भी है। आप सभी जानते हैं कि जब से 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया गतिमान हुई, विभिन्न प्रकार के आरोप, नई नई चीज़ें सामने आई, जिसके बाद से यह पहली बैठक मुख्यमंत्री की होने जा रही है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी मार्कशीट के आधार पर चयनित हैं, उनसे संबंधित उनकी जांच के आदेश भी दिए गए थे, और अब मुख्यमंत्री ने आज बैठक आयोजित की है, 6 बजे होनी है। जो भी सूचना यहाँ से मिलेगी आपको सूचित कर दिया जाएगा अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा तो। फिलहाल 40,000 पदों के लिए जो विज्ञापन आएगा वह जूनियर हाई स्कूलों में जो पद हैं उनके लिए होगा, और उसके लिए भी आपको तैयारी करते रहना है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 69,000 शिक्षक भर्ती में आपकी ओर से जो पैरवी करने वाले सॉलिसिटर जनरल हैं, जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, उनका कार्यकाल कुछ लोगों के द्वारा सूचित किया गया है कि इसी महीने के अंत में ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद वो पैरवी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनका कार्यकाल सॉलिसिटर जनरल के रूप में ख़त्म भी हो जा रहा है तो उस कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये इतना गंभीर मामला नहीं है। अगर कार्यकाल नहीं भी बढ़ाया जाएगा तो भी वो एक स्पेशल केस के लिए आपके अपीयर हो सकते हैं। तो ये पूरी तरह से राज्य का विषय है, आपको इस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बाकी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आप बीएड की ओर से हो या बीटीसी की ओर से। आपकी ओर से अच्छे एडवोकेट्स होने चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप सोच रहे हैं कि आप 4-5 एडवोकेट्स खड़े कर लेंगे और आप क्वांटिटी दिखाकर सुप्रीम कोर्ट से जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके पास ढंग का अगर एक भी वकील होगा और वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से कोर्ट को अगर समझा ले जाते हैं तो सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास छोटे छोटे आप 10-15 वकील कर लें और जैसा आप किसी को ना सुने। इसलिए यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितनी अधिक संख्या है, मायने यह रखता है कि आपके पास एक ही है, वो अच्छा है, बेहतर है, वो अपनी बातों को समझा लेने में सक्षम है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि डबल बेंच में भी आपने देखा कम से कम 1 दर्जन वकील थे दोनों ओर से, या ज़्यादा ही रहे होंगे, लेकिन जो प्रमुख रूप से बहस हुई वो 3 या 4 वकीलों की हुई है। पूरा जजमेंट आपका स्पेशल अपील 156 पर जो आर्डर है उसको आप देख लीजिएगा। पूरा जजमेंट ही 2-3 वकीलों, जो आपकी ओर से बता रहा हूँ, आपकी ओर से 2-3 वकीलों की, और अगर राज्य के वकील को ले लिया जाए तो 4 वकीलों ने ही सारा काम ख़त्म कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी प्रमुख बात यह भी है कि बीटीसी के कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, देखिए उनकी सोच मैं आपको बता रहा हूँ। वो सोचते हैं कि 40-45 हो जाए, और फिर वो सोचते हैं कि बीएड बाहर हो जाए। दोनों सोच रहे हैं, और इस तरह का लॉलीपॉप उन्हें दिखाकर वही नेता जो 40-45 की पैरवी कर रहा है, उनको उकसा कर कि बीएड को बाहर कराया जाएगा, 40-45 करा दिया जाएगा, तो जब बीएड बाहर हो जाएगा तो लगभग, अब उनकी संख्या 45,000 है तो 40,000 वो हो जा रहे हैं, और 30-35,000 बीटीसी 40-45 वाले नियुक्ति पा जाएंगे और बीएड वाले पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। ये मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं, 40-45 वाले हैं, और उनको उकसा कर 40-45 पर पास हो रहे बीटीसी के अभ्यर्थियों से पैसा लेकर उसकी जो पैरवी करते हैं, उनसे बीएड बाहर कराने को लेकर पैसा लेते हैं, लिंक एक्टिवेट कराते हैं। कुछ अभ्यर्थी बीएड बाहर कराने को लेकर एक्टिव रहते हैं, परंतु हकीकत वो जानते हैं
अगर नहीं भी जानते तो कम से कम आर्डर पढ़ लेते या किसी अच्छे वकील से जाकर मिल लेते, तो भी उनकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती। परंतु ये एक मतलब समझ लीजिए कि एक उनका एक बिजनेस है, उस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। जैसे हम सभी का एज ए स्टूडेंट हम ये समझते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो, हम लोग आगे का फ्यूचर फिर कुछ और सोचेंगे। परंतु कुछ लोगों को यही सोचना है कि इस केस को कैसे फंसाए रहें, कैसे और अधिक मतलब पैसा कलेक्ट करें, यही सारी चीज़ें सोच रहे हैं। और वो मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे आनुवांशिक चीज़ें होती हैं ना, कि पिछले पहले उसके पहले, तो वो सारी चीज़ें हैं उनके साथ। इसके पहले किसी और केस में वो इन्वॉल्व थे, उसके पहले किसी और केस में इन्वॉल्व थे, मतलब वो यही लेकर चल रहे हैं। और अब उन्होंने एक प्रकार से अपना मोहरा बना लिया है बीटीसी के फेलियर्स को। बाकी अभ्यर्थियों को सिर्फ इसी मुद्दे पर फोकस करना है कि 60-65 पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो, और कोई मुद्दा नहीं है। आप विश्वास रखिए, पीरियड को लेकर कोई मैटर नहीं है, ये सिर्फ अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है और ऐसे सपने दिखा दिखा कर सिर्फ अधिक समय खींचा जा सकता है और कोई मैटर नहीं है। ठीक है, फ़िलहाल 14 जुलाई को सुनवाई है और दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जो अंदर अंदर डर भी लगता है कि जल्द ये कोरोना कहीं हमारे मामले को बिगाड़ न दे। फ़िलहाल एक्सपेक्ट करिए सब कुछ अच्छा हो और सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को आपकी सुनवाई करे और कम से कम सरकार को इंटरिम रिलीफ दे दे 60-65 जो डबल बेंच ने आदेश दिया उस पर भर्ती करने का। निश्चित रूप से अगर बढ़िया से पैरवी की गई तो पहली सुनवाई ही सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख है। सिर्फ एक सुनवाई पर कम से कम ये तय हो जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए या फिर रोक दिया जाए, क्योंकि जहाँ तक अभी हम सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी ये नहीं पता है कि उसके आदेश के कारण भर्ती प्रक्रिया रुक गई है। कहने का मतलब एक प्रकार से स्टे लग गया है। ये बात शायद सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता होगी, क्योंकि पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, जो अंदर से बात निकल कर आई कि जब हमारे पास 60-65 पर इतने अच्छे कैंडिडेट हैं तो इन रफ़ मटेरियल्स मतलब ऐसे शिक्षा मित्रों को फिर क्यों दिया जाए 40-45 पर। तो वही बात है। बाकी जो दूसरी सुनवाई हुई उस पर कुछ और चीज़ें आ गई, तो उसी लिए कहा जाता है कि 14 जुलाई को अगर एक डेट लगती है तो उसमें कम से कम फाइनल हो जाए कि कोर्ट ने सोचा क्या और कहा क्या है, स्पष्ट हो जाए, उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी। मिलते हैं फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।